नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं शिशिर। शुरुआत करते हैं अभी तक के सुर्खियों के साथ। लो कॉस्ट एयरलाइंस गो एयर को खरीदेगा पैरामाउंट एयरवेज। दोनों कंपनियों के बीच सौदा लगभग तय। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। सबसे पहले अपनी एक्सक्लूसिव खबर। लो कॉस्ट एयरलाइंस गो एयर को पैरामाउंट एयरवेज खरीदेगा। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, दोनों कंपनियों के बीच सौदा लगभग तय हो गया। और जानकारी लेते हैं अपनी संवाददाता स्वाति से। स्वाति, पूरी खबर क्या है? ये खबर ये है कि जो पैरामाउंट है, जो कि दक्षिण भारत की ऑल एग्जीक्यूटिव क्लास एयरलाइन है, वो वाडिया ग्रुप की लो कॉस्ट एयरलाइन गो एयर को खरीद सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। गो एयर पर को इस पूरी डील के ऊपर जो एडवाइस कर रहा है वो है ENY। और अगर हम डील की डिटेल्स की बात करते हैं तो ये एक पार्ट कैश पार्ट स्टॉक डील हो सकती है। गो एयर की फाइनेंशियल्स को देखते हुए और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्ट कैश में गो एयर को करीब 100 से 150 करोड़ के आसपास कैश मिल सकता है और 7 से 10% का चेक भी मिल सकता है। साथ ही अगर पैरामाउंट की तरफ देखो तो पैरामाउंट को गो की बैलेंस शीट पर ऑलमोस्ट 400 से 500 करोड़ के आसपास जो पैरामाउंट है वो गो की बैलेंस शीट पर कर्ज भी उठा सकती है। ओके, यानी कि करीबन 500 से 550 करोड़ रुपए इस डील का साइज हो सकता है। पैरामाउंट को क्या फायदा होगा अगर इस डील से फायदे की बात करें तो? देखिए, पैरामाउंट जो है शिशिर, वो एक जैसे कि आप जानते हैं कि एक साउथ इंडिया की ऑल एग्जीक्यूटिव क्लास एयरलाइन है। 16 डेस्टिनेशन पे फ्लाई करती है ये। और अभी इस डील के बाद इसका जो पहली बात है वो मार्केट शेयर बढ़ेगा। अभी फिलहाल पैरामाउंट का जो मार्केट शेयर है 2% के आसपास है और गो का 6% के आसपास है। तो इससे पैरामाउंट का मार्केट शेयर बढ़ेगा। दूसरी बात, उससे इस डील के बाद उन्हें लॉन्गर रेंज और बड़े प्लेन्स भी उन्हें मिलेंगे, जैसे जो गो एयर के पास है A320। साथ ही जो उसका नेटवर्क है पैरामाउंट का, उसको एक्सपेंशन में हेल्प मिलेगी। वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में उसका जो नेटवर्क है गो एयर का, वो उनके अंदर आ जाएगा। गो आपको बता दें कि अभी 12 डेस्टिनेशन पर फ्लाई करती है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगले साल से पैरामाउंट को इंटरनेशनल सेक्टर पर भी फ्लाई करने का परमिशन मिलने वाला है, जिसके लिए एक जो पैरामीटर होता है किसी भी एयरलाइन का कि उनके पास 20 एयरक्राफ्ट होना जरूरी है। तो पिछले पेरिस एयर शो में भी पैरामाउंट ने 10 A320 का वो 321 का उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। और इस डील के बाद उनको गो एयर के 10 एयरक्राफ्ट और मिल जाएंगे A320। तो जिसमें उनके पास 20 एयरक्राफ्ट का उनका फ्लीट साइज हो जाएगा। तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट करने के लिए जो पैरामीटर है उसको भी वो मीट कर पाएंगे। ओके, क्या एयरलाइंस मैनेजमेंट से आपकी बातचीत हुई है इस मुद्दे पर? जी, एयरलाइन से हमारी बात हुई। हमने गो एयर से बात की। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर कोई भी मुद्दे को, मतलब इस पूरी खबर को डिनाई कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया मानने से और आगे कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार किया है। लेकिन पैरामाउंट के जो सोर्सेज हमें ये कह रहे हैं कि वहां से जो हमें मिली है खबर कि वो जो कमेंट करेंगे वो डील होने के बाद ही करेंगे। डील के पहले वो कुछ कमेंट करना नहीं चाहते हैं। ओके, गो एयर के लिए बाकी और भी कोई थे जो कि इस दौड़ में थे उस एयरलाइंस को खरीदने के लिए? ये गो एयर करीब बहुत दिनों से, करीब 1 साल से गो एयर अपने आप को बेचना चाह रही है। गो एयर की हालत शुरुआत से ही बहुत अच्छी नहीं रही है। करीब 400-500 करोड़ का डेट है उनका। तो जब खरीदने की बात चली तो 3 जो मेन खरीदार उनके सामने थे, एक स्पाइसजेट, एक पैरामाउंट और एक ITC के योगी देवेश्वर का कंसोर्शियम का प्राइवेट इन्वेस्टर के साथ एक वो था तीसरा खरीदार। लेकिन उनकी बात जो आगे बढ़ी वो स्पाइस जेट के साथ काफी आगे बढ़ी थी। लेकिन वहां पर ये जो डील हुई थी वो टोटल स्टॉक स्वैप डील हो रही थी, जिसमें 100% गो एयर की हिस्सेदारी के बदले उनको मिलता 7 से 8% स्पाइस जेट में हिस्सा। जो ये डील उनको मंजूर नहीं हुई थी गो एयर को, वो 10 से 12% की हिस्सेदारी मांग रहे थे। तो वहां पर आके ये बात पूरी फेल हो गई और ये डील नहीं हो पाई थी। ओके, अब वैसे जैसा आपने बताया कि इसमें गो एयर के लिए जो मदद है वो अर्न्स्ट एंड यंग कर रहा है गो एयर को। पैरामाउंट के एडवाइजर्स कौन है? कि पैरामाउंट के एडवाइजर के बारे में अभी हमें कोई डिटेल्स नहीं मिल पाई है शिशिर। ओके, और अगर गो एयर की फाइनेंशियल्स की बात करें, वैसे ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, पब्लिक डोमेन में इनकी फाइनेंशियल्स नहीं है, लेकिन क्या जानकारी क्या मिल रही है, किस तरह का इनका फाइनेंस है अभी? देखिए, वाडिया ग्रुप के लिए जो ये एयरलाइन का बिजनेस है वो कभी भी कोर बिजनेस नहीं रहा है। उनका फोकस शुरू से ही टेक्सटाइल और रियल एस्टेट बिजनेस पे रहा है। और जो उनका एयरलाइन का शुरू से ही घाटे का सौदा रहा उनके लिए। अभी उनका देख लीजिए, अगर आप उनके ऊपर डेट जो है 400-500 करोड़ का है।
और उनकी अगर हम क्योंकि वो एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, फिनेंशियल हम भी चेक कर पाते हैं, लेकिन कई समझ अराउंड 400 से 500 करोड़ कर्ज भी, उनका जो लॉस है वो भी 500 से 600 करोड़ के आसपास का रहा है। इस डील के बाद एयरलाइन, उनका फायदा अगर देखिए, अगर आप वाडिया ग्रुप को, इस डील के बाद वो एयरलाइन बिजनेस में बने रहेंगे। उनके पास 7 से 8% या 7 से 10% का स्टेक मिलेगा उनको, तो शेयर होल्डर के तौर पे वो बने रहेंगे और उनको कोई सरदर्दी भी नहीं होगी, इनको पूरा ऑपरेशन रन करना है, साथ में थोड़ा कैश भी मिल जाएगा। जितने बुरे दौर से एयरलाइन गुजरा रही है, तो कुछ राहत की बात हो जाएगी वाडिया ग्रुप के लिए भी। शुक्रिया स्वाति। तो यानी कि खबर यह है कि पैरामाउंट गो एयरवेज को खरीद सकता है, और इस डील का क्या मतलब है एयरलाइंस इंडस्ट्री के लिए और यात्रियों के लिए, इस पर बातचीत करते हैं एविएशन एक्सपर्ट अंकुर भाटिया से। अंकुर, पैरामाउंट के लिए इस डील का क्या मतलब है? देखिए, पैरामाउंट ओवर द इयर्स एक नीश में प्रॉफिटेबल रीजनल प्लेयर रहा है। अगर वो गो एयर को एक्वायर करता है तो वो इमीडिएटली एक नेशनल प्लेयर टू वेरी लार्ज एक्सटेंट बन जाएगा, और उसकी रीच जहां जहां गो एयर अभी फ्लाई कर रहा है वहां पर हो जाएगी। तो उसका ये मतलब होगा कि जो अब डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रांड रखें, क्या रखें, तो बट इमीडिएटली वो एक नेशनल नेटवर्क मिल जाता है पैरामाउंट को। अच्छा अंकुर, अगर यात्रियों के नजरिए से बात करें तो उनके लिए सौदे का क्या मतलब है? देखिए, पैरामाउंट की काफ़ी नीश कनेक्टिविटी है आज की डेट में साउथ ऑफ इंडिया में। जो उनके कस्टमर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सेम सर्विस लेवल पर पैन इंडिया ट्रैवल कर सकेंगे, और जो गो एयर के कस्टमर्स हैं वो ये सोचेंगे कि साउथ इंडिया में जो उनका काफ़ी रीच है हद तक, उसका बेनिफिट उनको मिल सकेगा। इन फ्यूचर ऑफ कोर्स जैसे ये कंसोलिडेशन होगी कि ये दोनों एयरलाइंस किसी भी राउट पे कम्पीट नहीं करते, तो फिर इनके लिए जो मर्जर है ये एक काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। बट काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, जैसे है इतना इजी, इतना सिंपल भी नहीं रहेगा ये करना, और एट द एंड ऑफ द डे पैसेंजर के लिए बेनिफिट तो रहेगा ही, क्योंकि उनके पास एक और ऑप्शन हो जाएगा, एक बड़ी एयरलाइन का जिसके पास नेशनल प्ले और रीजनल प्ले दोनों रहेगा। शुक्रिया अंकुर। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि पैरामाउंट गो एयर को खरीद सकती है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।